अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानी ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़्नी ज़ानी हीना यज़्नी व हुवा मुमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, तमाम सिफ़ात खुदाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कहीं भी कभी भी कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, कुरान शरीफ की जो आयत में पढ़ा हूँ, इसमें अल्लाह ने फरमाया है अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। ज़िना करने वाला मर्द निकाह नहीं करता है मगर ज़िना करने वाली औरत से या मुशरिका औरत से। और हदीस शरीफ पढ़ के सुनाया हूँ ला यज़्नी ज़ानी हीना यज़्नी व हुवा मुमिन। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6809 है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मुसलमान नहीं रहता। शरीयत में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसको करते वक्त आदमी मुसलमान नहीं रहता है, उसमें से एक ज़िना भी है। इतना बड़ा जुर्म है ज़िना करना। मक्का के काफिर ये लोग भी इसको गलत समझते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे, अपोजिट थे, मारते थे, गाली देते थे, है तो भी इसको गलत समझते थे। इतना बदमाश है कि नबी के ख़िलाफ़ डटा हुआ है। उतना बदमाश होने के बावजूद भी ज़िना को गलत समझते थे। नबी से अपोजिट जंग लड़ रहा है तो भी आदमी ज़िना को गलत समझता है। बताना यह है कि ज़िना सिर्फ़ शरीयत की तरफ से गलत चीज़ नहीं है, अक़ल के एतबार से भी गलत है। उनके पास कुछ अकल थी जब तो गलत समझ रहा था, तो ऐसी बात है। आज गुनाह के माहौल में गुनाह करते करते इतना ढीठ हो गए हैं लोग कि इसको गुनाह भी नहीं समझते। ऐसा मिजाज बदल जा रहा है। तो बुखारी शरीफ की जो हदीस है कि ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मुसलमान नहीं रहता। जितनी देर ज़िना करेगा उतनी देर उसके जिस्म से ईमान निकल के साइड में हो जाएगा। उस वक़्त उसका नाम मुशरिक में, कुफ्र में रहेगा। जैसे मान लो ज़िना किया 5 मिनट, तो नाम अमल जो फरिश्ता लिखता है नहीं, उसमें लिखा रहेगा ये ज़िंदगी में 5 मिनट काफिर रहा है। जब मैदान हशर में नाम अमल पढ़ेगा, मैं मौलवी साहब हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आधार कार्ड भी मुसलमान है नाम, राशन कार्ड में मुसलमान मेरा नाम है, और नाम अमल में काफिर लिखा रहेगा। तो ख्याल रखें, 2 मिनट के मज़ा लज्जत के वास्ते अपने आप को काफिर में नाम लिखें। काफिर पता है क्या है?
जन्नत में जाना मुहाल है। इतना ख़तरनाक चीज़ है ज़िना, इतना ख़तरनाक चीज़ है। अगर करते करते मर गया तो काफिर मरा, वो तो गया काम से। अब ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। हार्ट अटैक का क्या भरोसा है। मर गया ज़िना करते हुए तो काफिर मरा है। 4 मुसलमान बच्चों की माँ है, मुसलमान है, ऐसा है माहौल, और ज़िना करते हुए मर गई तो बच्चे क्या करेंगे? जूज़ा बांटेंगे, मौज़ा बांटेंगे, जनाजा पढ़वाएंगे, दफन करेंगे, कफन करेंगे। अब मरा कौन है? काफिर। कौन मरा है? काफिर। तो हम आधार कार्ड में मुसलमान लिखवाने से क्या होता है? नामे अमाल में मुसलमान रहना चाहिए। इतना ख़तरनाक चीज़ है ज़िना। ये तो बुखारी शरीफ की जो हदीस थी उसका मैं बता रहा हूँ। एक और हदीस की किताब है, इब्न आसाकिर रहमतुल्लाह अलैह किताब है उनकी, उन्होंने अपने नाम से ये किताब का नाम रखा है, इब्न आसाकिर। उसमें तो और ख़तरनाक है। उस किताब में जो हदीस है इससे भी बड़ा डेंजर है। उसमें लिखा है कि जो शख्स किसी गैर महरम से ताल्लुक़ बना रहा है तो बुत परस्ती कर रहा है। ऐसे ही आपको नहीं समझ में आएगा। इस ज़माने के हिसाब से जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तब समझ में आएगा। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, समझ में आता है नहीं? हाँ, जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि चलता है यही है। तो जितने भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले हैं सब बुत परस्त हैं। क्या हैं? बुत परस्त हैं, बुत की पूजा करने वाले हैं। तो मान लो कि नौजवान लड़का लड़की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन के जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनका नाम बुत परस्त में लिखा हुआ है नाम-ए-अमाल के अंदर। 1 साल अगर इनका ताल्लुक़ रहा, अफेयर रहा, तो 1 साल तक ये बुत परस्त लिखा हुआ है इसका नाम। 4 साल 5 साल तक है तो नाम-ए-अमाल में इसका नाम में बुत परस्त लगा हुआ है। ये बुत परस्त लिखा हुआ है इसका नाम। तो बुत परस्त रहेगा तो जन्नत में जाएगा। अज़ाब इसीलिए अज़ाब आ रहा है। कहीं मुसलमानों को मार दिया जाए, बम से उड़ा दिया जाए तो मुसलमान को मारा गया, सताया गया, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, रोते हैं। ये सब जो कर रहे हैं क्या है? ये कोई ज़िना में अटका हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में है। तो ये मुसलमान कहाँ है भाई? ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो हज़ारों लाखों एकदम भरमार है। तो ये सब तो बुत परस्त हैं। तो फिर रोना क्यों रोते हैं कि मुसलमानों को मार दिया गया? बुत परस्तों का मारा जा रहा है। इतना ख़तरनाक चीज़ है ये ज़िना। एक गैर महरम मर्द किसी औरत के साथ अकेले रूम में रहे तो बुत परस्ती में नाम लिखा गया। ज़िना कर दिया तो डायरेक्ट काफिर लिख दिया गया। इतना ख़तरनाक है ये। और फिर इनको जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है। पहले अपने नाम-ए-अमाल से कुफ्र और बुत परस्त, ये मुशरिक के लफ्ज़ तो हटवाओ, इनको मिटाओ, हटाओ, तब ना जन्नत मिलेगी। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हदीस शरीफ में जब किसी गैर महरम पर नज़र पड़ जाए तो नज़र झुका दो। मर्दों को भी हुक्म दिया गया है, औरतों को भी हुक्म दिया गया है। अगर आदमी बाज नहीं आता, हालात तो ऐसे देखने को मिलता है। मर्द कुत्तापन, इसको बोलते हैं कुत्तापन, शादीशुदा होकर भी इधर उधर कुत्ते की तरह मुँह मारते फिर रहा है। वो दूसरे के पास जा रहा है, उसके घर में दूसरे लोग आ रहे हैं। ऐसे हालात देखने को आ रहे हैं हर जगह। मुसलमानों में बेदीनी, ईमान बचाने की ज़र्रा भी फिक्र नहीं है, ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं है कि मैं ईमान बचाना कि नहीं। इतना ख़तरनाक चीज़ है ज़िना। अब जितनी भी
ऐसी हरकतें हैं जो ज़िना की आदी बन गया है, मर्द हो या औरत, लड़का हो लड़की हो, ये बुत परस्त और काफिर में नाम है उसका। मरेगा तो भाई तौबा नहीं किया ऐसे मर गया, तो ये बुत परस्त मरा है, काफिर मरा है, तो जन्नत में कैसे जाएगा? इसलिए ख्याल रखें ऐसी हरकतों से बाज आ जाए, पूरा माशरा गंदा हो जाता है, लानत बरसती रहती है और घरों में लड़ाई झगड़ा, पंचायत, बेबरकती, मुसीबत, इसीलिए तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह से इतना बड़ा गद्दारी, बदमाशी, बगावत करेगा तो रहमतें बरसेंगी। किसी भी गैर महरम का ख्याल दिल में ला के पालना, उसके नाम लेना, उसके नाम लेके गुन गाना, मज़ा लेना, लज्जत हासिल करना, ये कर दिया अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। इतना ख़तरनाक चीज़ है ये ज़िना। तो ऐसी हरकतों से बाज रहें, दूर रहें, माशरा ख़राब हो जाता है। ये तो हो गया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की सज़ा, करने की सज़ा, कि उसका नाम बुत परस्तों में लिख दिया गया है। जितने साल तक, बहुत सालों तक रहता है ये सब, बहुत 4 साल, 5 साल, 10 साल, शादी हो जाने के बाद भी रहता है। ऐसी हालत गुजार रहे हैं, बुत परस्ती में नाम है। ऐसी हरकत ऐसी है, बुत परस्ती में नाम है। तो बुत परस्त में नाम है, तुम्हारे नामनामा में लिखा हुआ है कि इतना साल ये बुत परस्त था, तो ये नमाज़ें पढ़ने, ये रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होगा? जब यकीन ही गड़बड़ हो गया है तो अमल कुछ काम नहीं आएगा। पहला नंबर यकीन अकीदे का है। अकीदा और ईमान, यकीन सही होगा तब जाके ये सब अमल उस पर फिट आएंगे। अकीदा ख़राब है तो कितना भी अच्छा नेक अमल करे, कुछ भी उस पर सेट होने का नहीं। इसलिए ऐसी हरकतों से बाज रहे हैं। तो ये हो गया दुनिया की मुसीबत कि चैन सुकून नहीं रहेगा, बरकत नहीं रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा रहेगी बीवी मर्द में, और नाम अमाल में काफिर लिखा हुआ रहेगा, ज़िना कर दिया जिस वक़्त, और किसी गैर मर्द से औरतों का, लड़की का ताल्लुक़ है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना हुआ है, तो बुत परस्त में नाम रहेगा। ये तो दुनियावी चीज़ है। आखिरत में सुनो, मैदान हशर में जब उठेंगे तो ज़िना करने वाला मर्द औरत जिसने किया है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दोनों के शर्मगाह के पास पीप और खून के दरिया बह रहे होंगे। देखते ही लोग समझ जाएंगे ज़ानी है, कम वक़्त दुनिया में ज़िना करते चलता था। नदी होता है नदी, पीप और खून की नदी रहेगी, इतना डूबा हुआ रहेगा। वो जहाँ जाएगा, जिधर जाएगा, वो खून और पीप का नदी भी साथ में चलेगा। यहाँ लोग जान जाएं तो शर्म आती है, बदनाम हो जाएंगे, इज्जत चली जाती है। तो वहाँ क्या हाल होगा? यहाँ तो सिर्फ बस्ती वाले देखेंगे तुम्हारी इज्जत जाती है कि नहीं की। वहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितना भी पैदा हुआ होगा सब के सब रहेंगे, वहाँ इज्जत जाती नहीं। तो वहाँ का भी खाली, तो मैदान हशर में कब्र से निकलते वक्त की हालत है। बहुत सारे गुनाहों के ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ऐसा गुनाह करेगा तो मैदान हशर में किस हालत में उठ के आएगा। तो इस ज़िनाकार लोग जब उठेंगे मैदान हशर में, कब्र से निकलेंगे जाने के लिए, तो उनकी शर्मगाह में खून और पीप की नदी रहेगी। ऐसी हालत में उठेगा, मैदान हशर में चलेगा। तो फिर अज़ाब, अल्लाह ताला उसको रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। औरत है, मर्द है, जो भी है ज़ानी, ज़िना करने वाला, उसको एक गार में घुसाया जाएगा। गार समझते हैं? सुरंग,
सुरंग भी आप नहीं समझेंगे, सुंदूरी समझते नहीं, तंग जगह में पतली गली में रहता है, देखो वैसे इसको सुरंग में घुसाया जाएगा गार में, और जो अंदर घुसने की जगह है नहीं वहाँ पे फिर पत्थर रख दिया जाएगा, बड़ा चट्टान, अंदर बिच्छुओं की भरमार, इतने बिच्छू होंगे जितना शहद के छत्ते में शहद की मक्खी होती है, और उसे चिमट लेंगे, डंक मारते रहेंगे, जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, हर जगह वो बिच्छू डंक मारेंगे, हर जगह हर वक्त मारते रहेंगे, अंधेरा अकेला बंद कर दिया जाएगा। और बिच्छू कहेगा कि तूने 2 मिनट के मज़ा के खातिर जिस्म के हर हिस्से ने मज़ा लिया था, उसकी ये सज़ा है। जिस्म के हर हिस्से में वो बिच्छू डंक मारेंगे और हर वक्त मारते रहेंगे, ये नहीं कि एक बार मार के छोड़ दिए, हर वक्त मारते रहेंगे, बाहर निकल सकता नहीं, आँखें में दिख के मरता नहीं, अंधेरा रहेगा, चीखेगा चिल्लाएगा, किसी को सुनाई नहीं देगा, ऐसा ख़तरनाक अज़ाब है। तो बचाएं अपने आप को। अभी इतने आदमी बैठे हैं, एक सांप आ जाए तो सब उठ के भाग जाएंगे, और वहाँ गार में सुरंग में अंदर घुसा के उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, अंदर बिच्छू मारेंगे डंक, तो कहाँ भागेगा? ऐसी हालत रहेगी। इसलिए ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, माशरा माहौल बस्ती ख़राब ना करें, समझाएं लोगों को, बताएं। घरों में औरतें छिपकली नज़र आ जाए तो मौत की चीखें चीखती हैं, और क़यामत के दिन उनको जब गार में अंदर घुसा के बंद किया जाएगा, बिच्छू डंक मारेंगे, कहाँ जाएगी? इसलिए बहुत ख़तरनाक जुर्म है ये, ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, ईमान का जनाजा निकल गया, ये कब्र, ये खाक कभी जन्नत में जाएगा ही नहीं थे, मर गया तो। जो ताल्लुक़ बना, बगैर ताल्लुक़ बनाए तो ज़िना करेगा नहीं कोई, तो ताल्लुक़ बनाते ही यहाँ तो बुत परस्त लिखा गया। अगर इसकी मौत आ जाए तो बुत परस्त मरा है। सारे बस्ती वाले जनाजा पढ़ के दफन कर दें तो हमारे तुम्हारे जनाजा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वहाँ उसके पल्ले कुछ आना नहीं। कफन में कलमा भी लिख दें तो कफन जन्नत में चला जाएगा, ये जहन्नम में पड़ा रहेगा। बड़े होशियार हो गए हैं 14वीं सदी के मुसलमान, कफन में कलमा लिखते हैं, उसके दिल में कलमा नहीं है, उसके दिमाग में कलमा नहीं है, उसकी ज़ुबान में कलमा नहीं आता है, कफन में लिख दें हाँ जन्नत में भेजना है इसको। उसको फ़िक्र नहीं है, तुझे फ़िक्र है। उसको ईमान बचाने के लिए 1 सेकंड कभी मेहनत नहीं किया है, 1 मिनट कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं ईमान बचाऊँ, और तू चला है कफन में कलमा लिखने कि इसको जन्नत में ढकेलना है। बाप की जागीर है कि ढकेलेगा ज़बरदस्ती अंदर? इसको ईमान की फिक्र नहीं है, तेरे कलमा लिखने से क्या होता है? वो तो कफन में कलमा लिखा तो कफन कल जन्नत में चला जाएगा, ये मुसीबत यहीं रह जाएगा। तो ज़बरदस्ती किसी के कफन में कलमा लिखिए, आप जन्नत में ना ढकेलें किसी को। वो चेक पोस्ट समझते हैं नहीं? चेक पोस्ट लगा हुआ है, रूह निकालने वाले फरिश्ते चेक कर लेंगे, ईमानदार था, मनहूस या काफिर होकर मर रहा है, वहीं चेक पोस्ट में चेक हो जाएगा। फिर अगला मरहला आएगा कब्र, वहाँ भी एक चेक पोस्ट है, वो चेक करेगा मनहूस काफिर होकर मरा है या मुसलमान रह के मरा है, वो चेक पोस्ट में चेक इन चलेगा। फिर अगला मरहला आएगा मैदान हशर में निकलते वक्त कब्र से, वहाँ चेक पोस्ट है, वहाँ चेक किया जाएगा ये मुसलमान है काफिर है। हम लोग पहले ही कलमा लिख देते हैं कफन में, किसको जन्नत में डालना है। ये जो फरिश्तों की चेक करने की ड्यूटी हो, क्या होगा उसका, क्या होगा? तो ख्याल रखें, ज़िंदगी में अल्लाह के डर से, खौफ से, गुनाहों से बाज आ जाए, तौबा करे, ईमान बचाने की फ़िक्र करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, ईमान के लिए रोते रहे, ईमान बचाने के लिए मेहनत करे, ईमानी बातों को सुने, ईमान बढ़ाने की फ़िक्र करे। ये सब कुछ करेगा तो ईमान बचेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसको करते वक्त आदमी ईमान से बाहर हो जाता है। तो ईमान बचाने की फ़िक्र करें। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, नेक लोगों के पास बैठो। नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे तो ईमान की अहमियत समझ में आएगी, नेक अमल करने का जज्बा बनेगा।
दिमाग खुलेगा कि भाई ये भी तो हमारे ज़माने के आदमी हैं, इनका भी तो पेट है, बीवी है, बच्चा है, बीमारी है, सब कुछ है, तो ये लोग कैसे सीधे हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, ज़िना से बचते हैं, चोरी से बचते हैं, बेईमानी से बचते हैं, तो कुछ एहसास पैदा होगा। इसलिए कहते हैं कि नेक लोगों की सोहबत में रहो, तो उसका ख्याल किया करें। खुद ज़िंदगी में ईमान बचाने के लिए ईमान की फ़िक्र नहीं किया, ईमान की अहमियत को समझा नहीं, अब मरने के बाद कफन में कलमा लिख रहे हैं, वो दूसरे लोग कर रहे हैं। कुरान शरीफ में है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिना बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि। काफिरों ने कहा कि हम हरगिज़ इसको नहीं मानेंगे, इस कुरान को नहीं मानेंगे। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना मौक़ूफ़ूना इन्द रब्बिहिम यरजिउ बअदुहुम इला बअदिल क़ौल। अल्लाह फरमाते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये काफ़िर लोग आज कह रहे हैं कि हम हरगिज़ नहीं मानेंगे इस कुरान को। जानते तो हैं कि कुरान सही है, सच्चा है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन फिर भी हठधर्मी में कह रहे हैं कि हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। अल्लाह फरमा रहे इन काफिरों की जो इतना पहलवानी और बहादुरी दिखा के कह रहा है कि हम हरगिज़ नहीं मानेंगे, इनको आप देखिएगा मैदान हशर में जब अपने रब के पास खड़े किए जाएंगे तो बड़े बड़े गुरु घंटाल रहते हैं काफिरों के, तो कहेगा तूने हमको भगाया है, वह तुम्हारी वजह से ये सब काफिर हुए हैं। ये एक दूसरे पर जिम्मेदार एक दूसरे को बनाएंगे। यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुअमिनीन। कमज़ोर लोग जो होते हैं नहीं, आम आदमी, वो लोग गुरु घंटालों से कहेंगे, बड़े बड़े काफिरों के लीडर से, कि अगर तुम नहीं होते तो हम तो यहाँ मुसलमान होके आते थे, तुम लोगों ने हमको बर्बाद किया है, तुमने हमको बर्बाद किया है। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू अनहनु सददनाकुम। ये गुरु घंटाल लीडर लोग कहेंगे कमज़ोर लोगों से, आम जनता से, कि क्या हमने तुमको पकड़ के रोका था क्या, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं माने, मुझे कहीं कुछ में जिम्मेदार बना रहा है। जब हक बात तुमको सुना दिया गया था, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का पैगाम आ चुका था, तो हम तो हाथ तो नहीं पकड़े थे तुम्हारा, तुमको मान लेना चाहिए था, हमारी बात क्यों मान लिया। वही कह रहा है अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। कि जब हक बात आ चुकी तो तुमने उसको नहीं माना, मेरा वाला मान लिया, मुजरिम तुम खुद हो। फिर ये आम जनता, आवाम गुरु घंटालों से कहेंगे क़ालल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैलि वन्नहार। आवाम काफिर छोटे छोटे जो रहते हैं, वो गुरु घंटालों से कहेंगे कि तुम रात दिन मेहनत करते थे हमारे ऊपर। कभी हम सोच के सोने के बाद, खात्मे पढ़ने के बाद सोच भी लेते थे कि यार कुरान मानना नहीं चाहिए, फिर सुबह में तुम आ जाते थे हमको बहकाने और बुलाने कि हरगिज़ इस कुरान को मत मानना, ये दीवाना हो गया है मोहम्मद, इसकी बात मत मानना। सुबह में भी आते थे, शाम में भी आते थे, दिन रात मेहनत करते थे। तुम अगर ऐसे नहीं आते तो मैं कब की मान लिया होता। आज हम समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। ये वहाँ मैदान हशर में सब होगा, मैदान हशर में ये आलम हो गया। कुरान पढ़ो तो सही, हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं हैं, इतना दीनदार बन गए हैं कि ज़रूरत ही नहीं है कुरान की। कुरान पढ़ के तो देखो क्या अल्लाह बता रहा है। पेपर बूढ़े बूढ़े, अक्षर दिखता नहीं, नमाज़ पढ़ने के लिए बुलाओ तो कहते हज़रत अक्षर दिखता नहीं, पाँव चलते नहीं, घुड़के काम आते नहीं, पेपर लेके बैठे रहते हैं, इतना बड़े बड़े अखबार खोल के बैठे हुए हैं। ये वाला अखबार खोलो ना, यहाँ रखा हुआ है, मेहराब में रखा हुआ है, कोई खोलता नहीं है, इसको खोलो, तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ के देखो, इस खबर से भी बड़ा कोई खबर आएगा, इस कुरान से भी ज़्यादा कोई बड़ी खबर कोई दिखा सकता है। ऑनलाइन दिखाते हैं टीवी चैनल में, ये भी ऑनलाइन दिखाता है, आपको दिखेगा तब ना।
आप देखें उसको, लाइव देखना शौक़ ज़्यादा है, लाइव देखना है, आओ कुरान लेके बैठो, हम पढ़ के सुना रहे हैं कुरान क्या बता रहा है, हम भी लाइव आपको दिखाएंगे। 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ है। उस वक़्त जब बताया जाता था तो सहाबा किराम मानते, ईमान लाते थे, आमन्ना व सद्दक़ना, या रसूलल्लाह हम ईमान लाए और तस्दीक किए। उनको दिखता नहीं था, ना दुनिया में जो होने वाला था वो भी नहीं दिखता था, आखिरत में जो होने वाला वो भी नहीं दिखता था, लेकिन आमन्ना व सद्दक़ना। आज जिस चीज़ को कुरान में बयान किया है कि ऐसे होगा, यूँ होगा, कुछ दिनों के बाद यूँ होगा, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो ख़बर आज मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा में एक बार कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि मस्जिदों में लोग गाना बजाना बजाएंगे। तो सहाबा किराम हैरान हो गए कि या रसूलल्लाह ऐसे कैसे होगा, मस्जिद में गाना म्यूज़िक कौन बजाएगा। तो कहा ऐसा होगा। तो या रसूलल्लाह मुसलमान बजाएंगे या गैर मुस्लिम। कहा मुसलमान बजाएंगे। मुसलमान बजाएंगे, वो हैरान हो जा रहे, परेशान, मुसलमान बजाएंगे, मुसलमान कहीं को गाना बजाएगा भाई मस्जिद में। कहा नमाजी बजाएंगे, नमाज पढ़ने वाले। या रसूलल्लाह ऐसा भी होगा। तो हाँ ऐसा होगा, इमाम साहब भी बजाएंगे। अरे इमाम साहब भी बजाएंगे। तो हाँ बज रहा है नहीं, आज आपको लाइव दिखाता हूँ मैं, बज रहा है कि नहीं। रोज ऐलान करते हैं हम जुमा के दिन, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, नहीं तो म्यूज़िक शुरू। बज रहा है नहीं बज रहा है, मस्जिद में म्यूज़िक गाना रिंगटोन बज रहा है नहीं बज रहा है। उस खबर को 1400 साल पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था, मैं आपको लाइव दिखाया नहीं दिखाया, कान से सुनाया नहीं सुनाया। तो कुरान पढ़ो तो सही, लाइव दिखाता हूँ आपको। कुरान पढ़ते ही नहीं है, कुरान की खबरों को पढ़ो क्या बता रहा है कुरान। तो उसमें से, उन खबरों में से एक खबर कि ज़िना आम हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। अब ज़िना बोले तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेगा, वही ज़िना नहीं है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनना बनाना भी ज़िना है, यह है नहीं है। जाके देखो आप स्कूलों में, देखो जाके 10 क्लास का होना चाहिए बस, लड़की हो चाहे लड़का, मुसलमान हो गैर मुस्लिम, काफिर, कुछ भी हो, सब के सब उसमें मुलव्विस हैं। वहाँ तो है ही है, इधर भी है, आम लोगों में भी है, शादीशुदा में भी है, बूढ़ा बूढ़ी में भी है। मरने के करीब हो गया, बेटा पोता नवासा बड़े बड़े हो गए है, तो भी बूढ़ा जना कर रहा है। तो जना ऐसे नहीं हो जा रहा है, कुछ ताल्लुक़ बना रहा है। वो ताल्लुक़ बनाते ही इसका नाम बुतपरस्त में आ गया, तो ये बुतपरस्त है। तो आम है नहीं है आप जना। अंग्रेज़ भी कितना बेईमान है, कितना होशियारी से उसका नाम चेंज कर दिया है। हदीस के एतबार से जो इब्न असाकिर रहमतुल्लाह ने लिखा है, उस हिसाब से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों बुत परस्त हैं, बुत की पूजा करने वाले। क्या हैं दोनों? बुत की पूजा करने वाले। अंग्रेज़ ने क्या उसको रखा नाम? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रख दिया है। और असल क्या है उसकी हकीकत? बुत की पूजा करने वाले दोनों, लड़का लड़की, मर्द औरत। गलत नाजायज़ तरीक़ा से कॉन्टेक्ट करेगा तो बुत परस्त में आ जाएगा। तो है ये क्या चीज़? असल ये है बुत परस्त। फ़ारसी ज़ुबान में इसका नाम, दोनों का क्या नाम होगा? बुत परस्त। उर्दू में बुत की पूजा करने वाले। अब अंग्रेज़ ने इसको क्या रख दिया है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हकीकत क्या है? नाम अमाल में इसका बज़ाब्ते लिखा हुआ रहेगा। और नाम अमाल रहता है ना, नोट्स बुक, उसमें लिखा रहता है कि ये क्लास के टाइम टेबल ऊपर रहता है, देखो अट्टे में। इसके नाम अमाल जो अट्टा बनेगा ऊपर रहेगा ना, इसमें क्या लिखा रहेगा? फ़लाँ बुत परस्त का हिस्ट्री, फ़लाँ बुत परस्त का हिस्ट्री। अरबी में रहेगा तो फ़लाँ के नाम अमाल जो बुत की पूजा करने वाला, ऐसा रहेगा। तो ये बुत की पूजा करने वाले का नाम अमाल है, फलां पुजारी का नाम अमाल है। ये मुसलमान बना फिरता है। अब वहाँ क्या लिखा हुआ है? बुत की पूजा करने वाला जन्नत में चला जाएगा? लात से भी ढकेने के नहीं जाएगा जन्नत में। उसको वहाँ पहुँचने से पहले जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा।
इसलिए ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, अल्लाह वालों की सोहबत में रहें, बैठें, ईमान की, अमल की अहमियत सुने, ईमान की मजलिस में जुड़ें। इतवार के दिन, कल हफ्ता है, परसों इतवार के दिन इसी मस्जिद में 9:30 बजे से ज़ोहर के तक मंडल का जोड़ रखा गया है। बहुत दूर दराज से अल्लाह वाले आएंगे। ईमान की अहमियत, ईमान को बचाना, नमाज को कायम करना, फिर उसके बाद कारगुजारी होगी कि घर कितने मुसलमानों के, नमाज़ पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ईमान पर मेहनत करने वाले कितने लोग हैं, ईमान को बचाने की फ़िक्र कितने लोग करते हैं, ये सब कारगुजारी ली जाएगी। तो आएँ, हाँ ये फलां जमात से है, वो फलां जमात से, वो जमात से जमात, वही करते करते मर जाएंगे। अरे भाई ईमान की बात बता रहे हैं आपको, नहीं, ईमान की अहमियत, ईमान का जो मकाम मर्तबा है वो समझा रहे हैं। तो ईमान की खाली इनको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है। ईमान की बात, गैब पर जो ईमान लाना है, जन्नत है, जहन्नम है, मैदान हशर है, क़यामत का दिन है, पुल सिरात है, नाम अमाल है, हौज़ कौसर है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको भी है, खाली उन्हीं को है, हमको भी है। तो उसके लिए आएँ, आके सुने। जब ईमान का तज़किरा हो, ईमान के तकाज़े के मुताबिक किन किन चीज़ों पर हम अमल कर रहे हैं, तो उसमें बैठे एहसास पैदा होगा, यार हम कुछ भी नहीं करते, तो हम क्या भी नहीं करते हैं, तो ताकि ज़रा बैठें। 9:30 बजे से ज़ोहर के अज़ान तक हिसाब सब बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, मेहनत करने के तरीके बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।